सभी अधिगमकर्ताओं को नमस्कार। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत अर्थशास्त्र शिक्षण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो टेट, सुपर टेट एवं बीएड द्वितीय वर्ष के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त हैं। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ महोदय हैं। तीसरा प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर एडम स्मिथ महोदय हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक प्रोफेसर मार्शल महोदय हैं। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? प्रोफेसर सैमुअल्स महोदय ने अर्थशास्त्र को विकास केंद्रित परिभाषा दी है। नेक्स्ट प्रश्न, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के साथ साथ मानव कल्याण का शास्त्र कहा? प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के साथ साथ मानव कल्याण का शास्त्र कहा है। निकास का सिद्धांत अर्थात ड्रेन थियरी का प्रतिपादन किसने किया? ड्रेन थियरी का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं आदि और अंत है। उपभोग के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अर्थशास्त्र को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा? प्रोफेसर वाकर महोदय ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है, खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, किसने कहा है? प्रोफेसर सर थॉमस ग्रेशम ने कहा कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ सन 1909 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 में पारित हुआ। साख सृजन का कार्य कौन करता है? साख सृजन का कार्य व्यापारिक बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ऐसा कर जो दूसरों पर न टाला जा सके उसे कहते हैं ऐसा कर जो दूसरों पर न टाला जा सके उसे हम प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर एक दूसरे के पूरक होते हैं, किसने कहा? प्रोफेसर रिकार्डो महोदय ने कहा कि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर एक दूसरे के पूरक होते हैं। कागजी स्वर्ण अर्थात पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। पेपर गोल्ड के नाम से एसडीआर को जाना जाता है अर्थात स्पेशल ड्राइंग राइट। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसने कहा है? प्रोफेसर जेबिसे ने कहा कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। जनसंख्या वृद्धि के संबंध में सबसे निराशावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जनसंख्या वृद्धि के संबंध में सबसे निराशावादी सिद्धांत टी.आर. मार्शल के द्वारा किया गया। विश्व में वह कौन सा देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सर्वप्रथम आधिकारिक रूप में प्रारंभ किया? विश्व में भारत ऐसा पहला देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सर्वप्रथम आधिकारिक रूप में प्रारंभ किया। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सी संस्था लगाती है? राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन अर्थात CSO लगाती है।
किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी लाभ हुआ है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।